हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकैनी स्टोरीज डार्क में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो पूरी कहानी सुनने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। वक्त निकालिए और पूरी कहानी सुनिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं और भी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर बेल आइकॉन आपने नहीं दबाया तो आपके पास स्टोरी का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो अब देर नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना बड़ा इंट्रो, तो आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। कहानी है एक ऐसे तहखाने की जहाँ पर आज भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। ये यूपी का एक छोटा सा शहर है और वहाँ की ये कहानी है। आशुतोष आशुतोष बताते हैं कि आज से लगभग 25 साल पहले उनके पापा ने एक प्लॉट लिया था और फिलहाल उस वक्त वो किराए के घर पे रहते थे। लेकिन जब पापा रिटायर हुए तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना वहाँ पर घर बनवा लिया जाए, क्योंकि कुछ कुछ लोग वहाँ पर घर बनवाने लगे थे। तो बस्ती होने लगी थी, इसलिए इन लोगों ने भी वहाँ पर घर बनवा लिया। अब घर तो बनवा लिया, रहने भी लगे। फैमिली में मम्मी पापा, आशुतोष और उनकी छोटी बहन प्रिया थी। ये चारों लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन इन्होंने एक चीज़ नोटिस नहीं की कि उसी जगह पर कुछ दूरी, लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर एक बहुत पुरानी फैक्ट्री हुआ करती थी, जो कि बंद थी। लगभग 10-20 साल पहले से ही बंद थी, मतलब इनके बनवाने के 10-20 साल पहले वो बंद हो चुकी थी। वहाँ पर उस फैक्ट्री का एक ऑफिस भी था, जिसमें कि नीचे तहखाना बना हुआ था और बहुत बड़ा तहखाना था। कहते हैं कि उसमें बहुत ज़रूरी ज़रूरी काम हुआ करते थे। गोदाम भी था और बहुत ऐसे काम होते थे जो कि कह भी नहीं सकते हैं। अब आशुतोष बताते हैं कि फ़िलहाल तो फैक्ट्री भी बंद है और वो ऑफिस भी बंद है। लेकिन रात के वक्त जब ये लोग 2 दिन रुके तो पहले दिन तो कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन से उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। रात के लगभग 12 बजे के बाद वहाँ पर चीखने चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें लगातार आती रहती थी। आशुतोष कहते हैं हम लोग इतना परेशान हो गए, क्योंकि रात को मुझे पढ़ना होता था और जब मैं पढ़ने बैठता था तो इन आवाज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। एक दिन पापा बोलते हैं कि अभी तो हम लोग ज़्यादा किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन पड़ोसियों से कल पूछेंगे आखिर ये कहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो दूसरे दिन सुबह ही इन्होंने एक पड़ोसी से पूछा कि भाई ये रात में आप लोगों को भी आवाज़ें आती हैं या सिर्फ हम लोगों को ही आती हैं आवाज़ें? तो पड़ोसी कहते हैं कि अरे भाई साहब, यहाँ तो सालों से ये होता चला आया है। जब से ये फैक्ट्री बंद हुई है यहाँ पर रोज ही रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। आज तक कोई भी उस फैक्ट्री के अंदर नहीं गया है, क्योंकि कहते हैं जो भी उस फैक्ट्री में जाता है मारा जाता है। एक बार कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे थे और खेल खेल में बच्चों की बॉल उस जो ऑफिस वाली बिल्डिंग है उसमें नीचे की तरफ चली गई थी। तो दो बच्चे बॉल निकालने के लिए गए तो वो बॉल तहखाने के अंदर चली गई थी। एक बच्चा बॉल निकालने के लिए तहखाने में घुसा। फिलहाल तो उसका दरवाज़ा टूटा हुआ है, इसलिए कोई भी अंदर जा सकता है, आधा टूटा है। तो उस बच्चे ने सोचा कि मैं अपनी बॉल लेकर आता हूँ, और जैसे ही वो दरवाज़ा के ऊपर से कूद कर वो जाने वाला था, उसने देखा उस तहखाने के अंदर एक भीड़ जमा है। मतलब लगभग 10-15 लोग वहाँ बैठे हैं और वो इतने अजीबो गरीब हैं जिन्हें देख करके वो बच्चा इतना ज़्यादा डर गया था कि वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसे बाहर लेकर आते हैं तो पता चलता है उसकी मानसिक स्थिति खराब थी और आज भी वो बच्चा स्वस्थ नहीं है। उसके बाद कहते हैं एक बार एक लड़की और लड़का वो भागकर यहाँ पर छुपे हुए थे, क्योंकि उनकी फैमिली उन्हें ढूंढ रही थी और गलती से वो उस बेसमेंट में चले गए थे। वो वहाँ छुपने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद वो कभी बाहर आए ही नहीं। कुछ लोगों ने उन्हें वहाँ जाते हुए देखा था, रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो लोग डर गए थे कि शायद ये पकड़ लेंगे। इस डर से वो अंदर चले गए थे। उसके बाद से वो बाहर नहीं आए हैं। लोगों का कहना है कि जब ये फैक्ट्री बनी थी और जब यहाँ काम होता था तो कई मजदूर
काम करते करते उनकी मौत उसी फैक्ट्री में हुई थी। और जो मालिक थे उन्होंने अपने ऑफिस में ये कह दिया था कि ठीक है, उनको हम मुआवजा दे देंगे। और उसके बाद मुआवजा नहीं दिया था, इसलिए वो लेबर जो थे, मजदूर जो थे, उनकी आत्मा उसी फैक्ट्री में और उस तहखाने में रहती है। उस तहखाने में कोई भी नहीं जा सकता है। अब आशुतोष ये जब सुनता है तो उसे लगता है मतलब कि ये जगह भूतिया है। यहाँ पर एक नहीं कई भूत और प्रेत हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा ये सोच करके आशुतोष घबरा जाता है कि हम लोग यहाँ रहेंगे कैसे, क्योंकि छोटी बहन है और मम्मी पापा भी अब उम्र हो रही है। और आशुतोष अगर बाहर जॉब के लिए जाएगा, अगर कोई बात हो जाती है तो क्या करेंगे हम। तो उसने कुछ पंडितों को बुलाया और उनसे कहा कि आप हमारे घर पे कील दीजिए, मतलब जो कीला जाता है जिससे घर सुरक्षित रहता है। उन्होंने सोचा घर सुरक्षित रहेगा तो कम से कम घर के लोग तो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि लोग बताते हैं जब शाम के वक्त वो छत पर टहलते हैं या घूमते हैं रात के वक्त तो उन्हें वो आत्माएं बाहर भी घूमती हुई दिखती हैं। कई लोगों ने ये चीज़ें महसूस की हैं। तो आशुतोष ऐसा करता है, पंडित जी को बुलाता है और घर को किलवा देता है। कुछ दिन तो ये लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन एक दिन उनकी बहन जो थी वो खेलने के लिए बाहर गई थी। और वो खेलते खेलते, क्योंकि उनकी बहन को कुछ भी नहीं पता था, वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। और खेलते खेलते वो उस तहखाने की तरफ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आगे एक औरत जा रही थी जो कि इनकी बहन प्रिया को बुला रही थी। प्रिया ने सोचा कि कोई आंटी हैं, वो शायद किसी काम से बुला रही होंगी, तो वो उनके पीछे पीछे चल देती है। प्रिया की उम्र अभी लगभग 12 साल रही होगी, तो इतनी समझ नहीं थी उसको। वो उन आंटी के पीछे पीछे जा रही थी। उसने पूछा भाई कि आंटी क्या बात है। उनकी फ्रेंड चिल्लाती रह गई कि आखिर प्रिया तुम कहाँ जा रही हो, कौन है। लेकिन प्रिया कुछ भी नहीं बोलती है। वो जो औरत थी उसके पीछे पीछे प्रिया चल देती है। वो औरत तहखाने के अंदर बस जाने ही वाली थी कि तभी उनकी एक सहेली आती है, दौड़ते हुए प्रिया का हाथ पकड़ती है और खींचते हुए बाहर लाती है। प्रिया बताती है कि वो जो आंटी थी, जब उनकी सहेली प्रिया को खींचकर ले जा रही थी, वो आंटी गुस्से से पीछे मुड़कर देखती है। उनका चेहरा इतना भयानक था कि प्रिया आज भी उस चेहरे को भूल नहीं पाती है। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो पिघल रहा हो। शरीर पर इतने चोटों के निशान थे और आंखें एकदम लाल, दांत टूटे हुए, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तोड़ दिए हों। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भयानक चेहरा दिख रहा था। पहले तो प्रिया ने पीछे से ही देखा था, लेकिन अब जब उन्होंने चेहरा देख लिया था तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद इनके घर वालों ने वो जगह वहाँ से छोड़ दी और कहते हैं वो तहखाना और वो फैक्ट्री आज भी वहाँ पर है और कोई भी उसके अंदर नहीं जाता है, क्योंकि जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया है। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कहानी में इतना ज़्यादा डरावना नहीं था, तो मेरे पास जैसी कहानी आई मैंने वैसी ही सुना दी, कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं सुनाया, क्योंकि चाहती तो उसमें बहुत कुछ जोड़ सकती थी, लेकिन एक्स्ट्रा जोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगला व्यक्ति भी यही चाहता है कि उसने जो सुनाया है मैं आप लोगों को वही सुनाऊं। तो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइएगा और कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए